नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पितृपक्ष को लेकर पिंडदान का सिलसिला जारी। श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए देश के 5 स्थानों को माना जाता है बेहद पवित्र। बिहार का एक ऐसा स्टेशन जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 के बीच के लिए तय करनी पड़ती है 2 किलोमीटर की दूरी। कश्मीर से केरल तक एक ही दिन पूरे देश में मनेंगे त्योहार। एक देश एक पंचांग की तैयारी हुई शुरू। और द वैक्सीन वॉर सिनेमा घर में हुई ढेर, फुकरे 3 ने जमाए पैर, कर रही है अच्छी कमाई। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पुण्य तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलने के साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं भारत के उन 5 तीर्थ स्थानों के बारे में जिन्हें पिंडदान के लिए खास माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में वाराणसी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि वाराणसी में विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पिंडदान करने वाला व्यक्ति पिंडदान करने के बाद वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करता है। बिहार में स्थित बोधगया फल्गु नदी के तट पर बसा है। माना जाता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग में जगह मिलती है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ का वर्णन रामायण में भी मिलता है। पिंडदान के लिए गया में 20 से भी अधिक जगह है। यह बोधगया से 13 किलोमीटर उत्तर तथा राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्म कपाल घाट के बारे में कहा जाता है, यहाँ किया गया पिंडदान गया से भी 8 गुना अधिक फलदायी है। यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों की आत्मा को तत्काल मुक्ति मिल जाती है। बताया जाता है कि यह वही जगह है जहाँ भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। राजस्थान का धार्मिक स्थल पुष्कर भी श्राद्ध क्रम के लिए बेहद खास माना जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की पवित्र झील के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुई है। यहाँ पर बने 52 घाट में हर साल पिंडदान करने लोग दूर दूर से आते हैं। लोगों के बीच मान्यता है हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पितरों को तर्पण पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पिंडदान के बाद लोग गंगा किनारे और मंदिरों में दर्शन करने जरूर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। भारतीय रेलवे नेटवर्क एशिया में विशेष स्थान रखता है। यात्रियों की सेवा में लगातार तत्पर रहने वाली भारतीय रेलवे छोटे से छोटे गांव को राजधानी दिल्ली समेत देश के हर कोने से जोड़ने का काम करती है। इस नेटवर्क में कई फेमस और आश्चर्यजनक स्टेशन भी है। ऐसा ही एक स्टेशन बिहार में भी है। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर आने वाले यात्रियों को रिक्शा लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। इस वजह से यात्रियों को भारी मशक्कत भी करनी पड़ती है। इस जंक्शन स्टेशन पर ढूंढने पर भी आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि प्लेटफॉर्म की शुरुआत प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही होती है। अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूटनी होगी तो 2 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन के दूसरे हिस्से में आपको पहुंचना पड़ेगा। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ही नहीं। लोग यहां आकर कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। इस स्टेशन पर 9 प्लेटफॉर्म है और ट्रेन हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 9 से ही खुलती है और उसी की अनाउंसमेंट भी की जाती है। यह स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय पटना जाने के लिए यह इकलौता रेलवे कनेक्शन हुआ करता था। इस अजीबोगरीब स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर दूर स्टेशन जाना पड़ता है। बरौनी स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर डिवीज़न का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। बरौनी जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्यों नहीं है, यह जानने से पहले यह जानते हैं कि यह स्टेशन कब बना। जानकारी के अनुसार स्टेशन का निर्माण 1883 में अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था।
जब स्टेशन को बनाया गया था। उस समय यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही शुरू होती थी। तब प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ज़्यादातर समय इस्तेमाल मालगाड़ियों को खड़ी करने के लिए किया जाता था। इस वजह से स्थानीय लोगों ने शिकायत भी दर्ज करवानी शुरू कर दी। जिस समय रेलवे स्टेशन बना था तब इसका निर्माण काफ़ी कम ज़मीन पर किया गया था और रेलवे के पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि इस स्टेशन पर दूसरे प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा सके। इसीलिए बाद में रेलवे ने एक नया बरौनी स्टेशन बनाने का फैसला किया। 2 किलोमीटर दूर बरौनी जंक्शन का नया स्टेशन जब बनाया गया तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही बनाया गया था, लेकिन अब समस्या यह हो गई कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही एक ही नाम से रेलवे के 2 स्टेशन बन गए हैं। एक स्टेशन जिसमें सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था और दूसरा बड़ा स्टेशन। इसलिए रेलवे ने फैसला किया नए वाले स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 को हटा दिया जाए। इस तरह बरौनी का नया स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या 2 से शुरू हुई। समय के साथ प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कभी उदया तिथि तो कभी तिथि में भिन्नता। हर त्योहार 2 दिन मनाए जाने की वजह से आ रही दिक्कतों को वाराणसी में एक बड़ा फैसला उठाने की तैयारी चल रही है। धर्म की नगरी काशी में एक ऐसा पंचांग तैयार करने पर विचार किया जा रहा है जिससे व्रत, त्योहार और तिथियों से भ्रम की स्थिति दूर होगी। इसकी शुरुआत वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से की जा रही है, जिसके तहत न्यास परिषद काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने BHU के ज्योतिषाचार्यों और तमाम धर्माचार्यों के साथ मिलकर कश्मीर से लेकर केरल तक एक रूपता लेकर एक नया पंचांग निकालने का निर्णय लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे महाकुंभ में नई स्मृति का लोकार्पण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में प्रोफेसर नागेंद्र पांडे का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में नई स्मृति का लोकार्पण करने की तैयारी की जा रही है। इसमें एक देश एक पंचांग का निर्माण होगा। इस स्मृति के निर्माण के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मुख्य केंद्र में रखा गया है। काशी के विद्वानों से आह्वान किया गया है कि नवंबर में वह स्मृति निर्माण समिति की पहली बैठक में शामिल हो। इसलिए धर्माचार्य, धर्मशास्त्रों के जानकार, ज्योतिष वेद के अलावा पंचांगकारों को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों और पुराने स्मृति को आधार बनाते हुए उसकी जांच करने के बाद नई स्मृति के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसमें तर्क संगत मत और परंपराओं को भी ध्यान में दिया जाएगा। नई स्मृति को आधार बनाकर जब पंचांग का निर्माण होगा तो कश्मीर से केरल तक तिथि, त्योहार और व्रत में भ्रम की स्थिति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अट्ठाईस सितंबर को सिनेमाघरों में 2 नई फिल्में द वैक्सीन वॉर और फुकरे 3 रिलीज हुई। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद विवेक अग्नेत्री एक बार फिर से दर्शकों के सामने हाजिर है।
उन्हें द वैक्सीन वॉर से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन शुरुआती 2 दिनों की प्रतिक्रिया निराशाजनक है। फिल्म ने पहले तो खराब ओपनिंग ली और उसके बाद शुक्रवार को कलेक्शन में और भी गिरावट हुई। दूसरी तरफ फुकरे 3 की बात करें, पहले दिन अच्छा बिजनेस किया। वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन डबल डिजिट में जाने की उम्मीद। शुक्रवार शाम तक के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। एक नज़र डालें इस फिल्म में कितना कमाया। द वैक्सीन वॉर में नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी और राइमा सेन मुख्य भूमिकाओं में यह फिल्म कोरोना काल के बाद भारतीय वैज्ञानिकों के वैक्सीन बनाने के संघर्ष को दिखाती है। समीक्षकों से उसे मिले जुले रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन पहले दिन की शुरुआत बेहद खराब रही। 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर केवल 85 लाख रुपए ही कमा सकी। आयुपेक्सी बेहद कम रही। सुबह की आयुपेक्सी करीब 9% के आसपास रही। दूसरे दिन फिल्म 60 लाख तक कमा सकती है। द कश्मीर वॉर की तुलना में द कश्मीर फाइल्स से करें तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे। फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म फुकरे 3 ने अच्छी शुरुआत ली, जबकि इस वक्त जवान भी सिनेमाघरों में लगी हुई है। फुकरे 3 में पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा, पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और मनोजोत शर्मा है। फिल्म ने 8.82 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली है। दूसरे दिन भी फिल्म ने निराश नहीं किया, 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।